यस ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। यहां से मैं आ गया। अच्छा जी, ठीक है। तो अब जो करना है ना, वो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। हम लोग बात करेंगे परम्यूटेशन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा हर लेक्चर में होना चाहिए कि परम्यूटेशन वर्ड सुनते ही क्या याद आ रहा है यार। यस, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, परम्यूटेशन वर्ड सुनते ही क्या याद आ रहा है आप लोगों को। मैं चाहता हूं कि आज मुझे करेक्ट आंसर मिले। लास्ट टाइम जो आंसर था उसके अंदर मैंने कुछ एक वर्ड ऐड करवाया था, तो आज मैं चाहता हूं वो लिखो चैट बॉक्स के अंदर। परम्यूटेशन सुनते ही क्या याद आता है? परम्यूटेशन इज रिलेटेड टू। हाँ जी, चैट बॉक्स ओपन है, आंसर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। आई थिंक few more students has joined. I hope they will answer in the chat box. हाँ जी, परम्यूटेशन वर्ड सुनते ही क्या याद आ रहा है? चलो चलो चैट बॉक्स में बता दो। विनीत जैन, जल्दी जल्दी। गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी जिन्होंने भी ज्वाइन किया। वेरी नो दीपक जी, पॉसिबिलिटीज। ओके, ठीक है दीपक जी, आपने जिस तरीके से बोला ना, ये पॉसिबिलिटीज है ना, ये प्रोबेबिलिटी के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर जब कभी भी गलती कर रहा है तब ये सीखना है कि क्यों गलत हो रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इज रिलेटेड टू पॉसिबिलिटी, बट द परम्यूटेशन इज रिलेटेड टू व्हाट? Yes, very good Nikhil ji, I was waiting for this particular answer. That is nothing but ordered arrangement, ठीक है। परम्यूटेशन का मतलब आप अरेंज कर रहे हो जहां पे ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर कोई याद रखेगा, परम्यूटेशन इज रिलेटेड टू ऑर्डर अरेंजमेंट। जब हम लोग टॉपिक को समझते हैं ना कि क्या पढ़ रहा है, तो उसके अंदर की चीजें इजी हो जाती है। अब इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा ध्यान देता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्वेश्चन रीड करता, द आउट ऑफ 20 पर्सन who have to sit for a meeting, half on each side along the table. 3 person desire to sit on one side and the 4 other on the other side. Find the number of ways in which the meeting can be conducted. यानी कि वो जो 20 लोग हैं, उसको आप कितने वेज में, कितने ऑर्डर अरेंजमेंट आप उसके कर सकते हो। यानी कि यहां पे अरेंजमेंट चाहिए जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए यहां पे हम लोग परम्यूटेशन के बारे में बात करें। तो सबसे पहले थोड़ा सिचुएशन को समझता है। सिचुएशन क्या है कि भाई एक टेबल है, दिस इज माई टेबल, जिसके एक साइड 10 चेयर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, वन मोर इज देयर, 9 and 10, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, एंड दिस इज 10, other side also 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्वेश्चन को थोड़ा और समझते हैं। पहले तो ये समझा कि अरेंजमेंट कैसे, अब देखते हैं 20 लोग जो है इस पे अरेंज करना है। यहां पर जो 20 है उसमें से 3 लोग ऐसे हैं जो साथ में बैठना चाहते हैं, दे वांट टू सिट टुगेदर, और बाकी जो 4 है वो दूसरे साइड पे बैठना चाहता है। These 3 people want to sit on one side of the table and the other 4 want to sit on the other side of the table, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा डिवाइड कर देता है। क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को थोड़ा डिवाइड करते हैं और समझते कि क्या कर रहे हैं। ओके, धीरे धीरे समझते। पहले मेरे पास 20 लोग हैं, उसमें से 3 लोग ऐसे हैं जो एक साइड पे प्रिफर करते हैं बैठना। अगर एक बैठता है तो बाकी के 2 भी उसी साइड पे बैठना प्रिफर करेंगे। तो क्या करता हूं ना, आई जस्ट लेट दिस, ये जो 3 लोग है ना उसको मैं पहले बुलाता हूं। आई जस्ट ब्रिंग दोस 3 people, 1 2 and 3। अब इस 3 लोगों के पास किसी का ऑडियो था शायद से, कोई नहीं, कोई डाउट रहेगा ना तो चैट बॉक्स में डालो। मैं क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करा, तो यहां से स्टार्ट करा। ये जो 3 लोग है ना, मैंने पहले उन लोगों को बुलाया। पहला चॉइस उनके पास ये होगा कि उनको लेफ्ट साइड बैठना है कि राइट साइड बैठना है। तो ये जो 3 लोग जो आए ना, उनके पास क्या है भाई, उनके पास पहले तो 2 चॉइस है कि भाई लेफ्ट साइड वाला सीट चूज करेंगे कि राइट वाले सीट में से उन लोग चूज करेंगे। सो सबसे पहला इन 3 लोगों के पास चॉइस आया लेफ्ट या फिर राइट। सो लेफ्ट
या फिर राइट कैन बी चूजन इन 2 ways, yes और नो? ये 2 कहां से आ रहा है, समझ रहा है सबको? ये 2 क्या है कि वो पहले जो 3 लोग आए उन्होंने चूज किया लेफ्ट में जाएंगे कि राइट में जाएंगे, तो उनके पास 2 ऑप्शंस है, यानी कि उनके पास 2 वेज है। करेक्ट, ये 2 वेज समझा सबको? सबसे पहले इन 3 लोगों को हमने बुलाया और उनको पूछा कि भाई कहां पे बैठोगे, तो उनके पास 2 चॉइस है, यस और नो? ये 2 वेज समझा? हम लोग ने क्वेश्चन को डिवाइड किया है कि पहले 3 लोगों को बुलाओ फिर उनको पूछो लेफ्ट में बैठोगे कि राइट में बैठोगे, तो दैट कुड बी डन इन 2 वेज। हमें क्या चाहिए, हमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट चाहिए, ऑर्डर अरेंजमेंट। तो सबसे पहला लेफ्ट या फिर राइट, ठीक है? तो ये 2 वेज क्या है, तो चूजिंग लेफ्ट और राइट। उसके बाद सपोज फॉर एन एग्जांपल उन्होंने लेफ्ट को चूज किया, उन लोग लेफ्ट में बैठना चाहता, तो मेरे पास ये जो 10 सीट है उसमें से मैं कोई भी 3 सीट को चूज करूंगा और अरेंज करूंगा फॉर दिस 3 पीपल। दैट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? कोई बताएगा? मेरे पास 10 सीट है, उसमें से मैं 3 को चूज करूंगा और अरेंज करूंगा फॉर देम। दैट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? सोच के बताओ। इन टर्म्स ऑफ पी परम्यूटेशन को यूज करना, तो इन टर्म्स ऑफ पी कैसे लिखेंगे उसको? क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट डेफिनेटली, बट यू हैव टू ट्राई मोर हार्डर नाउ। हर एक सिचुएशन को समझना होगा, देखना होगा, पहली बार करोगे तो और डिफिकल्ट लगेगा। वेरी गुड दीपक जी, वेरी गुड। यानी कि अब ये जो 3 लोग हैं वो सपोज लेफ्ट साइड अगर चूज किया तो दे कैन अरेंज देमसेल्फ इन दोस 10 में से किसी 3 जगह पे इन पी 10,3 वेज। ठीक है, ये P10,3 कहां पे आया, तो ये जो 3 लोग थे उन्होंने खुद को अरेंज किया इन दिस 10 सीट्स। दैट कैन बी डन इन P10,3 वेज। अब बाकी के जो 4 बचे जो एक साइड पे बैठना चाहते हैं, क्या उनके पास चॉइस होगा लेफ्ट और राइट में से चूज करने का? ये जो बाकी के 4 है ना, कि भाई उनको भी एक साथ एक ही साइड पे बैठना है, ये वाले। यहाँ पे स्टूडेंट शुड नोट दे डोंट वांट टू सिट इन ग्रुप, दे जस्ट वांट टू सिट ऑन द सेम साइड। दोनों में फर्क होगा, दे वांट टू सिट ऑन द सेम साइड। ये जो 4 लोग हैं, क्या उनके पास लेफ्ट और राइट का चॉइस है, यस और नो? दीपक जी रीड इट अगेन, रीड इट, जो मैंने अंडरलाइन किया उसको और एक बार पढ़ो। क्या उनके पास लेफ्ट और राइट का चॉइस है? नहीं है, बिकॉज बाकी के जो 4 है दे वांट टू सिट ऑन द अदर साइड। यानी कि अगर उन तीनों ने अगर लेफ्ट को चूज किया तो ये 4 के पास ऑप्शन ही उनको राइट पे ही जाना है। अगर पहले वाले जो 3 थे उन्होंने राइट चूज किया होता तो इनके पास कोई चॉइस नहीं होता, उनको लेफ्ट में ही जाना पड़ता। करेक्ट दीपक जी, समझ रहे हैं उनके पास चॉइस क्यों नहीं है? अभी मैंने क्या किया, अभी 3 गए, चलो ये तो सेट हो चुके हैं, अब 4 वाले आए। अगर पहले वालों ने ऑलरेडी लेफ्ट चूज कर लिया है तो इनके पास चॉइस नहीं है, उनको ये राइट वाली सीट्स में से ही चूज करना है। यस दीपक, समझा? उनके पास चॉइस क्यों नहीं है लेफ्ट और राइट का? बिकॉज दे वांट टू सिट ऑन द अदर साइड। यस, वेरी गुड। सो नाउ कैन समबडी लेट मी नो, ये 4 लोग कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं उस 10 सीट के अंदर? ये 4 लोग उस 10 सीट में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? वेरी गुड, इट इज सो सिंपल। ओके ओके, वेरी गुड। नाउ कितने लोग बचे भाई, कितने लोग बचे हैं अभी अरेंज करने के लिए? अरेंज करने के लिए अभी और कितने लोग बचे? 13। अब उन 13 के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, मेरे पास 13 सीट होगा और 13 लोग होंगे। करेक्ट, आई विल हैव 13 पीपल एंड आई विल हैव 13 सीट, so they can be arranged in how many ways? I have 13 seat and 13 people. करेक्ट, बिकॉज 3 सीट हो चुका यहाँ पे, 4 सीट वहां पे हो गया, तो 13 सीट बचा, 13 लोग भी बचे, तो दे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज? सोच के बताओ। देयर आर 13 सीट्स, वेरी गुड, सो इट इज नथिंग बट P13,13। सो दिस इज नथिंग बट योर फाइनल आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो मिलेगा। हर कोई स्टूडेंट इस चीज को नोट करेगा। यहां पे ना आंसर मैंने एक लाइन में लिख दिया, बट देयर आर सो मच ऑफ एक्सप्लेनेशन ना,
कि भाई 2 क्यों लिखा गया, ये क्यों लिखा गया, ये क्यों लिखा गया, ये क्यों लिखा गया, हर एक के पीछे बहुत सारा एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, तो लेक्चर तो रिकॉर्ड हो रहा है, तो यू कैन री गो थ्रू दोस थिंग्स, वापस से आप उन चीजों को देख सकते हो, व्यू कर सकते हो, बट अदरवाइज यू आर सपोज टू एक्सप्लेन इन द एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल जो है उसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है बुक के अंदर। सबसे पहला चीज होता है समझना, तो मेरा काम है आपको समझाना, आपका काम होगा उसको अच्छे से लिखना। अगर आप नहीं लिख पाते हो तो मनन प्रकाशन के अंदर उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन होने वाला है। ठीक है, तो यू कैन गो थ्रू इट, बट यहां पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा यार। सो इट इज 2 इंटू, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर दो यार, क्या होगा P10,3 क्या होता है। चलो सब लोग, कैलकुलेटर तो अलाउड है तो फटाफट निकाल दो। P10,3 यानी कि 10 इंटू 9 इंटू 8, करेक्ट। सो इट इज 8 9 72। देखो मेरा कैलकुलेशन कितना फास्ट है, इट इज 720। ठीक है, सो 720 इंटू कितना होगा, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा राइट। P10,4 निकालो चलो यार। वेरी गुड, सब लोग ऐसे आराम से आ रहे हैं। मैंने जानबूझ के मैसेज डाला था कि जल्दी आना, लेकिन नहीं, सर तो मजाक कर रहे थे ना कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से टाइम पे आओ सब लोग। आई थिंक हम लोग नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, बिकॉज लास्ट वाला नंबर क्या होगा, 13 फैक्टोरियल होगा। तो लेकिन इन तीनों को तो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो ये क्या होगा, P10,4 क्या होगा, चलो वो बता दो। P10,4, जल्दी जल्दी। चेक बॉक्स इज ओपन, थैंक यू निखिल जी, थैंक यू निखिल जी। इट इज 5040, और फिर सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 13 फैक्टोरियल निकालने की कोशिश मत करो, यहां तक किया तो मोर देन इनफ है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन, भले ही कैलकुलेटर हो, इतना जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने आपने एग्जाम के अंदर इतना भी लिखा तो आई गिव यू फुल मार्क्स, बिकॉज जैसे ही स्टूडेंट इस चीज को लिखता है ना, तो मुझे समझेगा नहीं, उसको कॉन्सेप्ट थोड़ा पता है। ठीक है, तो आई विल गिव 2 मिनट्स टू द स्टूडेंट, क्वेश्चन को पढ़ो और उसके आंसर को समझो कि ऐसा क्यों आया। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझता है तो यस लिखो, अगर नहीं समझता है तो एन लिखो, देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। एवरीबडी विल गो थ्रू द क्वेश्चन एंड द आंसर दैट आई रोट। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखने के बाद आंसर के बारे में सोचने का, एक बार देख लेते ना फिर चीजें इजी हो जाती है ना। जैसे कि सपोज इफ आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, इट वुड बी टू इजी फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज नाउ यू नो द ट्रिक। बट जो ट्रिक है वो धीरे धीरे हमें हर एक क्वेश्चन के लिए समझना है, क्वेश्चन रीड करते ही दिमाग में घूमना चाहिए। I request everybody to read the question and read the answer and try to justify to yourself कि आंसर क्यों आया और सर ने ऐसा क्यों बोला। अगर कहीं पर भी डाउट है तो एन लिखो, तो मुझे समझ जाएगा कि डाउट है। अगर वाई लिखा तो मुझे समझ जाएगा कि आपको समझा है सॉल्यूशन। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू आंसर इन द चैट बॉक्स। जो भी रहेगा, समझा तो समझा, नहीं समझा तो नहीं समझा, बिंदास। ओके, थैंक यू दीपक जी। व्हाट अबाउट अदर्स, समझा कि नहीं कैसे लिखा गया है सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू आर्यन जी, वेरी गुड आयमान। ओके ओके, आई गॉट फ्यू रिस्पॉन्स एंड देयर यस, सो आई जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हर कोई ध्यान देगा, क्वेश्चन देखते ही आई विल गिव यू सम टाइम, आपको थोड़ा सोचना है, आंसर आए ना आए तेल पीने का। ठीक है, सबसे पहली चीज होता है कि सोचना शुरू करते हैं, है ना। अब डिग्री कॉलेज में आ गया, अब थोड़ा सोचते हैं, क्वेश्चंस देखते ही थोड़ा सोचता है, और हर एक क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइड करने का। पहले इजी पार्ट करो। क्या है क्वेश्चन, द लेटर ऑफ द वर्ड्स आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर,
हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल. सो अगर चॉक इज अ वर्ड जिसके लेटर को आप अरेंज करोगे तो दे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज. क्या होगा जी, सोचो थोड़ा उसके बारे में. लेट मी नो द आंसर इन द चैट बॉक्स जैसे आपको आंसर आता है. दीपक सिर्फ फाइव नहीं, दीपक सिर्फ फाइव नहीं, सिर्फ फाइव नहीं. यस दिस इज राइट, दैट इज 5 फैक्टोरियल, है ना, दैट इज 5 फैक्टोरियल. आपके पास 5 लेटर है, पांचों को अरेंज करना है तो इट इज 5p5 एंड दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल टोटल. देखो दीपक अब फायदा क्या होगा पता है, जैसे आप कभी भी गलत आंसर देते हो ना और आपको पता चला नहीं गलत है, फिर सही आंसर दिया, तो अब आपको एंड एग्जाम के एंड तक आपको याद रहेगा, नहीं ये मैंने मिस्टेक किया तो अब एग्जाम में नहीं करूंगा. दिस इज द बेस्ट ट्रिक टू लर्न मैथमेटिक्स. जितना हो सकता है ना मिस्टेक करो एग्जाम से पहले, बिकॉज मिस्टेक जो होती है ना वो हमें याद करने में मदद करती है. हाँ मैंने मिस्टेक किया फिर मैंने सुधारा तो इसलिए मेरा एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगा. टोटल नंबर ऑफ वेज, थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, वेज टू अरेंज लेटर्स ऑफ. सबको समझा ये 5p5 क्यों लिखा गया है? and that is same as 5 factorial and that is same as what by 5 factorial. चलो सबको याद होना चाहिए. फाइव फैक्टोरियल क्या था वैल्यू उसका? 121. क्या था वो? 121. और इट वाज 120. वेरी गुड, चलो याद है. हर कोई याद रखेगा, कुछ फैक्टोरियल को याद रख लो बिकॉज बार बार यूज होता है ना इसके लिए. ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल इज 120. वेरी गुड. सो एक पार्ट तो हो गया, बहुत जल्दी कर दिया आपने. दूसरा ना थोड़ा ट्रिकी है, अच्छे से पढ़ेंगे. इफ ऑल दिस वर्ड्स आर रिटन इन डिक्शनरी, ठीक है, थोड़ा डिक्शनरी को दिमाग में घुमाओ कि डिक्शनरी में कैसे लिखे जाते हैं वर्ड्स. व्हाट विल बी द रैंक ऑफ दिस वर्ड चॉक? अगर जितने भी ये 120 जो वर्ड्स है, अगर आप सबको डिक्शनरी ऑर्डर में लिखोगे तो ये जो चॉक जो वर्ड है वो कौन से प्लेस पे आएगा, कौन सा उसका नंबर होगा. ठीक है, सो डिक्शनरी के अंदर सबसे पहले जो स्टार्ट होगी दैट वुड स्टार्ट विथ ए. आंसर जो होगा वो 1 से लेके 120 के बीच में कहीं ना कहीं होगा, बिकॉज हम लोग किन वर्ड्स को रख रहे हैं, सिर्फ ये चौक में से बने हुए वर्ड को ही अरेंज कर रहे हैं. ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर में सारे के सारे जो पॉसिबल वर्ड्स है वो नहीं कर रहे. ठीक है, डिक्शनरी जो आता है ना वो ऑक्सफोर्ड वाला डिक्शनरी नहीं. आपको क्या करना है, जो 120 वर्ड्स बने उनको अरेंज करना है, उनको रैंक देना है. तो सबसे पहले कौन से आएंगे? जो ए से स्टार्ट होते हो, है ना, ए के बाद कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4. ऐसे कितने वर्ड्स होंगे कोई बताएगा मुझे? ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे? सोच के बताओ थोड़ा. ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे? ए यूज हो गया, यानी कि आप कितने लेटर्स बचे? 4 लेटर्स बचे. कितने प्लेस है आपके पास? आपके पास 4 प्लेस है. 4 प्लेस है, 4 लेटर है. दीपक अगेन इट इज 4. इट इज 4. आपके पास 4 प्लेस है, 4 लेटर है. आप इसको 4 वेज में फिल कर सकते हो. वेरी गुड. इसको 3 वेज में, इसको 2 वेज में, इसको 1 वेज में. दैट इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल कितना होता है? चलो चलो चलो, कोई नहीं कोई नहीं, आज के लेक्चर के बाद दीपक को पक्का याद रह जाएगा कि क्या मिस्टेक कर रहा है वो. चलो वेरी गुड, इट इज 24. तो ए से स्टार्ट होने वाले 24 है. ठीक है, अब सी से मुझे चौक चाहिए, लेकिन मैं ये सोचता हूं क्या चौक तुरंत आ जाएगा? नहीं. सी से स्टार्ट होता हो, उसके बाद ए आता हो, ऐसे कितने वर्ड बनेंगे? बिकॉज मुझे सी के बाद एच चाहिए ना, तो सी के बाद ए वाले के बारे में सोचता हूं. यस, सी के बाद ए आता हुआ ऐसे कितने वर्ड हो गए? सोच के बताओ. सी के बाद ए आता हो ऐसे कितने वर्ड बनेंगे? हर कोई. यस, एक्सेप्ट दीपक और के बाद और भी कोई आंसर दो यार. चलो, हर कोई पढ़ रहा है. सी है फिर ए है, बाकी आपके पास कौन से 3 लेटर्स बचे? बचा है एच, बचा है एल, बचा है के. उन तीनों को यहां पे अरेंज करना है.
सो कितने वेज में अरेंज कर पाओगे? वेरी गुड, इट इज 3 फैक्टोरियल, दैट इज नथिंग बट 6। ठीक है, तो सी ए, उसके बाद यहां पे कौन सा लेटर आएगा, कौन सा वर्ड आएगा? सी ए के बाद सी एच, सही है, ये सी एच, सी एच के बाद यहां पे क्या आएगा? अब डिक्शनरी ऑर्डर है, डिक्शनरी ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सी एच के बाद ए आएगा और फिर यहां पे आएगा के और फिर यहां पे आएगा एल। यस और नो? ये सी ए वाले सारे खत्म हो जाने के बाद ये वाला वर्ड आना चाहिए। हर कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में यस और नो। सी ए खत्म हो जाने के बाद नेक्स्ट जो वर्ड आएगा इन डिक्शनरी ऑर्डर दैट विल बी सी एच ए के एल। थोड़ा सोच के बताओ चैट बॉक्स के अंदर, अगर समझा क्या कर रहे हैं तो वाई लिखो, अगर नहीं समझता है तो एन लिखो। ओके दीपक जी, ओके ओके, लेट मी जस्ट सी कि कितने लोगों को समझा, कितने लोगों को नहीं समझा। ओके 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 ओके, कोई नहीं, ओके चलो ठीक है, मैं वापस से करूंगा। कुछ लोगों को समझा, कुछ लोगों को नहीं समझा, कोई बात नहीं, हम लोग उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं वापस से। ओके दीपक जी, यहां तक सही था ना कि मैंने ए वाले सारे कवर कर लिए, फिर सी ए वाले सारे कवर कर दिए, यहां तक सही था? हाँ जी दीपक जी, यस ओके। सो अब मैं सोचता हूं सी खत्म हो चुका है, ए खत्म हो चुका है, और उसके बाद आने वाले सारी चीजें खत्म हो चुकी है ना, ये जो भी पॉसिबल अरेंजमेंट है वो हो चुका है। अब यहां पर सी, अब सेकंड जो लेटर है वो नेक्स्ट लेटर मैं चूज करूंगा। ए के बाद नेक्स्ट लेटर कौन कौन सा आएगा डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर? डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर फ्रॉम द गिवन लेटर्स कौन सा नेक्स्ट लेटर आएगा ए के बाद? ए के बाद सी आना चाहिए, बट सी ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो सी के बाद और कौन सा लेटर आएगा डिक्शनरी ऑर्डर में ए के बाद? इट शुड बी के, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 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 यस इट इज एच, है ना, एच आएगा ना डियर, करेक्ट? हाँ जी दीपक जी, इट शुड बी एच। ए के बाद डिक्शनरी ऑर्डर में एच आएगा। अब ये एच के बाद अगर मुझे सबसे पहला चाहिए तो सबसे पहला यहां पर ए ही होना चाहिए, बिकॉज अगर मैं कुछ और लिखूंगा तो नीचे के ऑर्डर में जाएगा। नहीं, आई जस्ट वांट द फर्स्ट लेटर, बिकॉज मुझे सबसे पहला चाहिए, एच के बाद आई विल गो फॉर द फर्स्ट लेटर, सो इट इज ए, सी एच ए, और इसके बाद के एल तो उसी ऑर्डर में आ रहा है। तो सिर्फ अभी स्टूडेंट्स को यही समझना था कि ये सी ए के वाले जो वर्ड है ना, वो खत्म होने के बाद नेक्स्ट जो वर्ड होगा जो सी एच से स्टार्ट होता है, दैट शुड बी दिस वर्ड ओनली इन डिक्शनरी ऑर्डर, है ना, बिकॉज सी एच फिर डिक्शनरी ऑर्डर में जाना है, तो कौन से 3 लेटर्स बचे वो मैंने ऑर्डर में लिख दिया, है ना। ओके वेरी गुड, सो इट इज सी एच ए के एल, और इसके बाद जो वर्ड आएगा दैट वुड बी सी एच ए एज इट इज, के को मैं रिप्लेस करूंगा एल के साथ, तो लास्ट में एक ही लेटर बचा तो वो आ गया के। ठीक है, तो ये हो गए सारे के सारे पॉसिबल डिक्शनरी ऑर्डर। तो कोई मुझे बताएगा कि इसका रैंक क्या होगा? व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस वर्ड चौक? इसका रैंक क्या आया? चलो काउंट करके बता दो, व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड चौक? काउंट करो और बता दो। ना 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 ना, पक्का 31, 32 पक्का? श्योर? व्हाट अबाउट अदर्स? 30 होना चाहिए ना, ये देखो, ये 24, ये 30 हो गया, तो ये 31 होगा ना। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? 31 होगा कि 32 होगा? यस, इट शुड बी 31 यहां पर आएगा, ये 31st होगा, और ये होगा 32nd, सो द रैंक इज नथिंग बट 32nd। ठीक है, मैं चाहता था कि कोई मिस्टेक करे, सोचो थोड़ा, अदरवाइज क्या होता है ना, एक स्टूडेंट ने आंसर दे दिया ना तो बाकी सब सोचना छोड़ देता है, नहीं इसने सही दिया होगा।
बट द करेक्ट आंसर इज 30 सेकेंड। ठीक है, हर कोई अग्री करता है 30 सेकेंड के साथ? 24, 30, फिर 31 एंड 30 सेकेंड। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार था, दो पार्ट में आया था। एक तो पॉसिबल अरेंजमेंट, यानी कि टोटल 120 वर्ड हो गए। उस 120 वर्ड को अगर आप डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना चाहोगे तो 30 सेकेंड जो वर्ड होगा दैट वुड बी दैट वर्ड चौक। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। यू कैन सी ना कितना डिफिकल्टी बढ़ रहा है ना। मजेदार हो रहा है क्वेश्चंस, लेकिन दिमाग को घिसने की कोशिश कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करेगा हर कोई। आई विल गिव यू 2 minutes टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन एंड देन आई विल डिस्कस। हम लोग ने ना ऐसे एक सिमिलर क्वेश्चन किया था, समथिंग सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली सेम, बट एक कॉन्सेप्ट सीखा था ना जो यहाँ पे लगेगा। देयर आर 8 players in the team. Find the number of ways in which this can be arranged such that the best and the worst player are never together. थोड़ा सोचेगा हर कोई इसके बारे में, बिकॉज सीधा सीधा सोल्यूशन लिखता है तो भाई कुछ नहीं समझता है। हर कोई सोचेगा इसके सोल्यूशन के बारे में कि क्या क्या किया जा सकता है ना। इट माइट बी पॉसिबल कि मैं जो वे आपको बताऊं यू गो फॉर सम अदर वे, बट इफ योर आंसर इज राइट एंड योर कॉन्सेप्ट इज राइट, इट इज टोटली फाइन फॉर मी। आप कोई से भी वे से जाओ, मुझे चलेगा। There are 8 players in a team. Find the number of ways in which this can be arranged such that the best and the worst player are never together. क्या है? Never और together। कुछ तो हमने together वाला देखा था। Together होता है तो ग्रुप बना दो, लेकिन आपको यहां पे उसका उल्टा चाहिए, अपोजिट चाहिए, कि टुगेदर नहीं चाहिए। तो इसको कैसे किया था यार, हमने ही देखा था कि टुगेदर वाले नंबर फाइंड आउट करेंगे, टोटल फाइंड आउट करेंगे और फिर माइनस कर देंगे, हो जाता है ना। तो हम लोग वो कॉन्सेप्ट सीखने वाले, वो कॉन्सेप्ट से जाने वाला। सो क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना है? व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, चलो बता दो। वेरी गुड, देखो दीपक ने 2 बार मिस्टेक किया, तीसरी बार से अब राइट रहेगा। अरेंजमेंट ऑफ 8 प्लेयर्स, इट इज एक्चुअली P8, जो दीपक जी ने डायरेक्टली लिखा, इट इज 8 फैक्टोरियल। अभी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, 8 फैक्टोरियल। अब मैं क्या लिखता हूं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट in which best and worst players are together is equal to what, together, और together होने वाला है, दोनों जो है वो together होने वाला है। उसमें कितने वेज हो गए, चलो हर कोई सोच के बताएगा, लास्ट लेक्चर में ही किया था शायद से। सोच के बताओ क्या होगा वो नंबर, अपने दिमाग के अंदर उसको ग्रुप बना दो। फिर कितने एलिमेंट्स बने, हाँ इतने एलिमेंट बने तो उतना फैक्टोरियल, फिर ग्रुप के अंदर कितने हैं उनको अरेंज करो, क्या आएगा आंसर, फैक्टोरियल के टर्म में लिख के बताओ। वाह जी वाह, पंकज को चलो कॉन्सेप्ट क्लियर था, वो मुझे अच्छा लगा। एवरीबडी अग्रीज, पंकज ने जो लिखा है वो सही है। इट इज 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यस और नो। सोच के बताएगा हर कोई कि 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आंसर सही है। और कैसे आया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज जिन्होंने भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया रहेगा ना वो ऐसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएगा।
जिन्होंने सिर्फ आंसर को समझा है वो नहीं कर पाते फिर, सम को नहीं समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। हाँ जी, 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, अगर सही लगता है तो y लिखो, अगर नहीं लगता है तो n लिखो। हाँ जी, इज इट फाइन? चैट बॉक्स में बता दो। पंकज आपको तो सही लगेगा, आपने ही आंसर दिया है, मुझे बाकी लोगों को पूछना है। यस, 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्या लगता है बाकी लोग? 7 फैक्टोरियल क्यों आया, उसके बाद 2 फैक्टोरियल क्यों मल्टीप्लाई किया उन्होंने? ओके, कोई बात नहीं। ओके आदेश जी, समझते इस क्वेश्चन को। 8 प्लेयर्स ना, तो मैं क्या करता हूँ, उनको नंबर दे देता हूँ। सपोज आई हैव 1 2 3 4 5 6 7 8। आदेश जी ध्यान से देखेंगे कॉन्सेप्ट को और एक बार। सबसे पहला मैं क्या कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि बेस्ट और वर्स्ट प्लेयर। सपोज मैंने अरेंज ही उसी तरीके से किया, बेस्ट सबसे पहले, वर्स्ट जो है सबसे एंड में। ओके, तो ये देखो, ये मेरा बेस्ट प्लेयर है और ये मेरा वर्स्ट प्लेयर है। मैं क्या सोच रहा हूं कि ऐसे कितने अरेंजमेंट होंगे जहां पे दिस टू विल बी ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, ऑलवेज टुगेदर। जब कभी भी हम लोग ऑलवेज टुगेदर लेते हैं तब उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है, यानी कि 1 और 8 जो है वो एक ग्रुप बन चुका है, जिसको मैंने नाम दे दिया एक्स। एक्स 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये जो 1 और 8 जो है वो अब ग्रुप बन चुका है एक्स। अब कोई मुझे बताएगा कि इसके कितने अरेंजमेंट हो गए आदेश जी? ये जो है ना x 1 2 3 4 5 6 7, इसके कितने अरेंजमेंट हो गए? x 2 3 4 5 6 7, इसके कितने अरेंजमेंट हो गए वो बता दो। 7 चीजें हैं, सातों को अरेंज करना है, कितने वेज में कर सकते हो आदेश जी? You have 7 things and you have to arrange in all of them. Yes, very good. So it is 7 factorial. तो हमने क्या किया, हमने सबको अरेंज कर लिया, लेकिन यहां पर ये जो x जो है वो एलिमेंट नहीं है, वो प्लेयर नहीं है, वो एक ग्रुप है। तो हमें उस ग्रुप को भी तो अरेंज करना पड़ेगा। ग्रुप के अंदर जाओ अब और उनको अरेंज करो। तो x के अंदर 2 लोग हैं, उसको आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हो आदेश जी? वेरी गुड। अब 2 फैक्टोरियल वेज में उसको अरेंज करोगे। सिंस दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो डिपेंड नहीं करते एक दूसरे के ऊपर, इसलिए वी नीड टू मल्टीप्लाई। Hence the answer is 7 factorial into 2 factorial. Now I ask the same question, क्या सबको समझा 7 factorial into 2 factorial? तो yes लिखोगे, अदरवाइज n लिखोगे। ओह थैंक यू, चलो सब लोग जाग रहे थे। ओके वेरी गुड। सो फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर, अच्छा मैं रिक्वायर्ड आंसर लिखता हूं, मैं लिखता हूं रिक्वायर्ड आंसर क्या चाहिए। रिक्वायर्ड में हमें नेवर टुगेदर चाहिए। नेवर टुगेदर के अंदर हम लोग टोटल माइनस दिस कर देंगे। तो मैं लिखता हूं रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू, टोटल है 8 फैक्टोरियल, उसमें से 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस करेंगे। ठीक है, क्या मैं दोनों में से अगर 7 फैक्टोरियल कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2। यस सर नो, ये सबको समझ रहा है कि नहीं देख के बताओ यार, थोड़ा सोचो इसके बारे में। दोनों में से 7 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। बाकी लोग, चलो पंकज को छोड़ के बाकी लोगों को क्या लग रहा है? 8 फैक्टोरियल क्या होता है? इट इज 8 इंटू 7 इंटू 6, 1 तक जाएगा। 7 फैक्टोरियल यानी कि 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 1 तक जाएगा। तो मैंने 7 फैक्टोरियल दोनों में से कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? यहां से 8 बचेगा, फर्स्ट वाले में से 7 फैक्टोरियल चला गया, तो यहां से सिर्फ 2 बचेगा। 2 फैक्टोरियल होता है 2। हाँ, 2 इंटू 1 इज 2। ये समझा कि नहीं समझा? यस और नो, जल्दी जल्दी। ओके वेरी गुड। अब इसको फाइंड आउट कर दो। 7 फैक्टोरियल इंटू 6, नंबर क्या है निकाल के दे दो मेरे को। 7 फैक्टोरियल इंटू 6 जो भी है वो मुझे नंबर दे दो, तो हो जाएगा ये सम खत्म।
Oh बाप रे, it is so big number. This 30240. Others please verify. भरोसा मत करो किसी के ऊपर. चलो एक जन ने आंसर दिया, उसका मतलब ये नहीं कि सम हो चुका है, हर किसी को सॉल्व करना है. It might be possible silly mistake हो. चलो चलो 30240. Is it right? Yes or no लिख दो. Okay, perfect. 2 लोगों का आया. मैं जब तक 3 लोगों का आंसर नहीं मिलता ना, आगे नहीं बढ़ता. हाँ जी, और कोई कैलकुलेट करके कंफर्म करो. 3 लोग तो कंफर्म करने चाहिए. वेरी गुड. चलो ठीक है, ये क्वेश्चन होता है यहीं पर. ओके, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था यार, बहुत ही मजा आया. अच्छा क्वेश्चन था. इट्स टाइम फॉर एन एक्सरसाइज. बहुत सारा एक्सरसाइज है यार. ये वाला एक्सरसाइज आई थिंक अभी नहीं देखते, मतलब कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा. इसके कोई क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो बता दो. चलो क्वेश्चन ऑन डिमांड करेंगे फिर. ठीक है, रीड द क्वेश्चन. आपको ऐसा कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है ना, तो सॉल्व करते हैं. आप, हमारे पास 5 मिनट है, एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे फटाफट. अदरवाइज स्टार्ट करेंगे तो भी ठीक है, बिकॉज बाकी फिर आप सॉल्व करोगे. चलो चलो, मैं सोच रहा हूँ एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करके दूं, लेकिन कब कैसे कहाँ पर वो नहीं बताऊंगा अभी. बट अभी के लिए यही समझना है कि आपको ही सॉल्व करना है सब कुछ. तो जितना ज्यादा सॉल्व करोगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. लेट मी नो द क्वेश्चन नंबर जो हम डिस्कस करेंगे. हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है? रीड द क्वेश्चंस. थोड़ा क्वेश्चन रीड करोगे ना तो आइडिया आएगा. बिकॉज अगर मैं कहूँ आपसे तो हमारा परमिटेशन खत्म हो चुका है. एक सम जो है शायद से वो रह जाएंगे. 2 सम जो है, 2 टाइप के सम वो रह जाएंगे, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा. ठीक है, तो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा देने वाला हूँ आप लोगों को. अराउंड 45 क्वेश्चंस आर देयर इन द एक्सरसाइज. 45. मजेदार है. इसमें से कोई सॉल्व करना है? इफ यू वांट दैट, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. बिकॉज ये होगा, एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद सॉल्व, क्वेश्चन ऑन डिमांड, और उसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं. ठीक है, तो ये सारी के सारे मैं दूंगा तो सही, सॉल्व ज्यादा नहीं कर पाएंगे साथ में. लेकिन अगर आप सॉल्व करने बैठते हो, आपसे नहीं होता है, तो यू आर फ्री टू आस्क मी. व्हाट्सएप पे से मेरा नंबर लो, प्राइवेटली मुझे फोटो डाल दो कि यू हैव ट्राइड दिस, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट. इफ यू वांट सॉल्यूशन यू कैन टेल मी डायरेक्टली कि सर ये बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है, तो मैं आई विल शेयर द सॉल्यूशन. ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं. साइलेंट साइलेंट लग रहा है सब लोग. आई थिंक एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं करना चाहते आप लोग. अच्छा जी, कोई कोई नहीं. ओके, कोई. तो क्या करता हूँ मैं, इसको करता हूँ मैं